एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। यहाँ पे दो कर्व्स है मेरे पास, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। एक कर्व ब्लू से बनाया मैंने y इक्वल f1x, और दूसरा कर्व मैंने ब्लैक से बनाया y इक्वल f2x। पी पे इंटरसेक्ट कर गए दोनों, ये टेंजेंट लेगा, ये टेंजेंट लेगा। ये θ1 है, ये थीटा है, ये θ2। जैसा कि मुझे पता है इस ट्राइंगल में ये ए बी पी, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा 6th चैप्टर में 6.3 में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है, अपोजिट इंटीरियर एंगल की थ्योरम प्लस सम के इक्वल होती है। तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, अब tan से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, tan थीटा का tan थीटा ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan θ1 माइनस θ2 1 प्लस tan θ1 tan θ2। अब स्लोप क्या है, m1 tan θ1 और m2 tan θ2, पुट कर दो वैल्यूज को। अब क्या करेंगे, देखो इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, तो इस तरह के दो लाइनें होती तो इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना भाई, ये वर्टिकली अपोजिट। लेकिन ये एंगल कैसे हैं, 1 और 2 लीनियर है ना, दो इंटरसेक्ट करेंगे लाइन तो दो एंगल्स आएंगे हमारे पास, उनका लीनियर का सम कितना होगा 1 है। लेकिन हमें हमेशा एक्यूट एंगल को लेना है। जैसे अगर मैं मान लो 145 है तो ये tan 45 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सेकेंड एंगल कितना बचेगा, दोनों का सम 145 का, उसे निकालोगे तो कितना है -1। इसी तरह से मैं अगर 630 ले लूँ तो tan 45 कितना होगा, रूट 1/√10 1/√3। और यहाँ मैंने 30 लिया तो दूसरा एंगल कितना बचा 150 का, तो 150 कैसे निकालोगे, वो माइनस में आ जाएगा सेम। मतलब पता चल गया आपको, अगर एक प्लस आता है तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट शो करेगा। जो फिजिक्स वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं समझ नहीं सकते, तो अगर समझो कि ये tan 45 1 है तो इसका दूसरा जो आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल वो -1 आएगा। अगर मैं tan 30 लेता हूँ 1/√3 आता है तो उसका ऑब्ट्यूज एंगल कितना आएगा, -1/√3 आएगा। अगर मैंने tan 60 ले लिया रूट एक्यूट एंगल 60, तो tan 60 कितना होता है √3, ठीक है। पहला एंगल कितना आ गया √3 आ गया, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल कितना आएगा -√3। समझ में आ गई बात, यही तो लगेगा सेकंड क्वाड्रेंट में तो जाएगा। कंडीशन क्या होती है, इफ टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो दोनों का स्लोप का मल्टीपल -1 होता है, बता चुका हूँ पहले भी मैं। लेकिन टेंजेंट आर टचिंग, कॉमन कर्व होगी जो टच, तब स्लोप इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो टाइप, इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे इस पॉइंट में। तो देखो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, ये क्वेश्चन है बाय दिस एट 1 1, इसमें से मल्टीपल चॉइस है। गिवन इक्वेशन दी है, स्टेप फर्स्ट है, डेरिवेटिव करो आप, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, सेकेंड स्टेप है। डेरिवेटिव कर दिया ना आपने, डेरिवेटिव तो आता है आपको। अब तो 1 ये पुट किया, इसको m1 बोला, इसको m2। अब एंगल निकालने के लिए बोल गए, तो m1 m2 निकालने के बाद अब थर्ड स्टेप फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यूज को। फॉर्मूले में पुट करोगे ये आ गया, ये कितना आ गया, नंबर बाय 0 इन्फिनिटी होता है। नंबर बाय 0 क्या होता है, नंबर को डिवाइड करोगे आप 0 से तो इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी कब होता है, tan की वैल्यू π/2 पे, थीटा की वैल्यू आ गई π/2। सही आंसर क्या होगा π/2। इसी तरह से टाइप सेकेंड क्वेश्चन, इफ द कर्व y इक्वल x² एंड xy इक्वल k इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलरली देन प्रूव दैट। एक क्वेश्चन तो ये, एक आपका क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में क्या, इफ दिस आर द कर्व, क्या बोलता है, कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इफ या बाइसेक्ट एट राइट एंगल या कट एट राइट एंगल इफ दिस इज गिवन। ये गिवन है, दोनों करके दिखाऊंगा मैं आपको, इसके बैक टू बैक करके दिखाऊंगा। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व आर, पहला स्टेप क्या करना आपने, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले क्योंकि कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए मैं यहाँ पे कंटेक्ट पॉइंट नहीं बोलूँगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलूँगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट किस टर्म में निकालेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, k है, यानी मुझे x y की वैल्यूज को k के टर्म में निकालना है। तो मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लूँ या x की निकाल लूँ, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, उसे फर्स्ट में पुट कर दूँ,
तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई। दोबारा मैं थर्ड इक्वेशन में जाऊंगा तो x की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, y की वैल्यू। कैसे आई है, इसकी पावर कितनी है 1, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। ये ऊपर जाएगा, बेस सेम है, पावर क्या होती है माइनस हो जाती है, तो ये आएगा x हम देखें। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो गया आपके। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड स्टेप है, दोनों का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन किया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, आपको बताऊंगा। x को छोड़ेंगे dy/dx करेंगे, प्लस y को छोड़ेंगे x का करेंगे, x का मान होगा, y का क्या होता है dy/dx, इम्प्लीसिट लगता है ना। तो ये इधर जाएगा माइनस में, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब देखो इसको m मान बोल लूँगा मैं, इसको इसमें x की वैल्यू को पुट कर दूंगा 2k की पावर 1/3 और इसको m2 बोलूँगा। इसमें y माइनस y/x था, तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस हो जाएगा k 2/3 और यहाँ k 1/3। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर ले जाओगे सेम जैसे ऊपर बताया था, तो 2/3 में से माइनस 1/3 जाएगा तो 1/3 बचेगा प्लस का, ये m2 आ गया। सिंस कर्व्स इंटरसेक्ट एट परपेंडिकुलर, तो स्लोप का मल्टीपल क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, देखो ये बचा मेरे पास ये, और दूसरा ये, दोनों को माइनस से माइनस उड़ गया, ये k का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा, मतलब 2 को तो बाहर छोड़ो, ऐसे स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k की पावर 2/3 हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए। 8 कब आएगा तुम्हें भी पता है, क्यूब कर दो, क्यूब करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा। 1 मिनट मैंने गलत कर दिया, जरा से मैं एक बार और कर देता हूँ, रुक जाओ। 3 2 का क्यूब 8 होता है, ये तो सीधे 8 हो जाएगा, लेकिन 2/3 का क्यूब 3 होगा, इससे कटेगा, ये 1 का 1, तो इस तरह से क्या आ गया 8। दिस इज द आंसर। इसके बैक टू बैक मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, देखो इंटरसेक्ट में थर्ड टाइप, शो दैट द कर्व्स दिस कट एट राइट एंगल इफ दिस। तो हमें क्या प्रूव करना है, -1 प्रूव करना है दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट। तो स्टेप क्या होगा, गिवन इक्वेशन, बाकी क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करना है सेम ये है। मैं क्या करूँगा, सेकंड से x की वैल्यू निकाली, अब इसे फर्स्ट में पुट कर दूंगा, तो y की वैल्यू k के टर्म में आ गई, x की वैल्यू को भी y के टर्म में निकालनी, तो इसमें पुट कर दूंगा दोबारा से, ठीक है। ये तो सॉल्व करना तुम्हें आता होगा ना भाई, इसकी पावर 1 होगी, ऊपर जाएगा तो -1/3 हो जाएगा, पावर सेम होते तो 9th क्लास में पढ़। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, ये है 1 x का 1 हो जाएगा, y² का 2y dy/dx, स्लोप क्या आ गया dy/dx क्या आ गया 1/2y। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, अभी बताया था, डैश भी दिखा सकते हैं हम, ये इसका 1 हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास, ये क्या आया, ये y माइनस x वो माइनस y/x, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो पुट करेंगे, यहाँ क्या था पहले में y की वैल्यू क्या है कि 1/3, ये आ गया, इसे m1 बोला मैंने। अगले में क्या है m2 बोला, इस वाले में, इसमें y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू 1/3 और k की x की वैल्यू है 2/3, तो माइनस करने के बाद ये बचेगा 1/1 की पावर k की पावर 1/3। तो लेट कर लेंगे इसमें m1 m2, इसको मैं देखूंगा इस तरह से, ये होल स्क्वायर हो गया, मुझे ये दिया हुआ था, यहाँ से k² की वैल्यू निकाल ली मैंने 1, अब ये 2² अंदर चला जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे वैल्यूज को, ये कट कुट के 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाकी भी करने हैं। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टाइप 4, प्रूव दैट कर्व दिस टचेज एट ईच अदर। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे x1 y1 के पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो मैंने इसकी y1 वैल्यू पुट की यहाँ पे, इसको इस साइड लाया, -1 और फैक्टर करूँगा, फैक्टर तो सभी को आते होंगे, ये आ गए मेरे पॉइंट, x = -1 और x = 1। अब देखो x = 1 पुट करता हूँ मैं, यहाँ तो 0 आ गया भाई, ठीक है, किसी एक में पुट कर लो। x = -5 पुट करता हूँ, तो ये क्या होगा 25 होगा, इस साइड जाएगा -25, तो -24 आएगा, अंडरवुड नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, आयता में आने लग जाएगा, इसलिए मैंने इस वैल्यू को छोड़ दिया। इसलिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गए 1 और 0। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट ऑफ x और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखिए, ये आ गया डेरिवेटिव, बाद में होगा, इसका क्या आ गया, कट कुट के ये आ गया,
अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 पुट करूँगा, इसमें पुट करूँगा -1/0, तो -∞ आ जाएगा। अब क्या हुआ भाई देखो समझो, ये नीचे का 90 है तो नेगेटिव होगा, लेकिन ऊपर लीनियर पेयर होता है ना, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या 90 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी ना। स्लोप किस में डिफाइन करते हैं? m बराबर tan थीटा। तो क्या आया, ये नेगेटिव आया ना भाई, m की जगह क्या लिखूंगा tan थीटा। थीटा कितना आएगा? ये आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसी तरह से स्लोप ये भी, इसका मतलब क्या आ गया, दोनों स्लोप सेम आ गए। सो स्लोप आर टचिंग। इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट ऑन एक्सिस, इसका फॉर्मूला लिखाऊंगा, मैं प्रूफ नहीं करा हूँ, प्रूफ का कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, क्योंकि अब आएगा तो नहीं बोर्ड में, मल्टीपल चॉइस सोल्व करना है तुमने। इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, ये फॉर्मूला है x1 माइनस y1 अपॉन f ऑफ x1, डेरिवेटिव ऑफ x1, डेरिवेटिव। इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट एट ऑन y एक्सिस, y माइनस x1 f डैश f ऑफ x1। क्वेश्चन दिया है इसके ऊपर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय टेंजेंट टू द कर्व। देखो ये, अब मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए होगी। पैरामेट्रिक फॉर्म किस में होती है? x इक्वल cos थीटा, y इक्वल a cos थीटा, y इक्वल b cos थीटा, b sin थीटा होती है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ 1 लेट कर लूँगा, पता है मुझे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा हाँ, मैंने इसका क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन डेरिवेटिव में कराया है ना भाई, इलिप्स वाले कंडीशन में। इसी तरह से मैंने उससे पॉइंट निकाले हैं रेक्टेंगल वाले में, देखना इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड है रेक्टेंगल, उसके अंदर कराया है मैंने ये कंसेप्ट। तो अब यहाँ क्या है, 2/3 था, मैं क्या करूँगा, होल दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी पावरिंग कर दूंगा, स्क्वायरिंग करते हो जैसे क्यूबिंग करते हो, उसी तरह से ये कर दूंगा। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 से 2 या 3 बच जाएगा। इसी तरह y का क्या आ जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा। जैसे मैंने x को कंपेयर किया है उसी तरह से इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, फिर कंपेयर करना है, ठीक है। डेरिवेटिव कर रहा हूँ सीधे, जगह कम है मेरे पास इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो dy/dx यानी y वाला ऊपर आएगा, तो ये थीटा के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे आप लोग, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा दोनों को। फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा, dy/dx इक्वल dy/dθ इंटू dθ/dx, ये वाला, ठीक है। ये तो आता ही होगा, डेरिवेटिव कर ही चुके होगे। तो cos sin क्यूब थीटा का होगा 3a sin स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा का होगा, चैन गुण लगेगा, cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह से बटे में क्या आएगा, ये क्या आएगा, 3a cos क्यूब का क्या हो गया, 3 स्क्वायर थीटा, फिर cos का होगा माइनस sin थीटा, माइनस आगे लगा दिया, जो कट्टा था काट दिया मैंने, ये देखो एक इससे एक इससे, तो क्या बचा, साइन बट्टे cos बटा tan थीटा। अब इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, फॉर्मूला क्या था मेरे पास, x1 क्या है मेरे पास, ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये है ना मेरे पास, a cos थीटा क्यूब, और y1 ये है मेरे पास, यहाँ पुट करेंगे, tan f ऑफ x क्या है, ये है, ये माइनस में था प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप, साइन tan थीटा को किस में कन्वर्ट करोगे, साइन बट्टे cos में, फिर कॉमन लेके, तो ये फाइनली ये आंसर आएगा, ये cos थीटा। इसी तरह से दूसरे वाले को बीटा मान लूंगा मैं, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस से। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है मेरे पास, y1 माइनस x1 f ऑफ x1, तो y क्या 1 क्या है मेरे पास, ये है a cos sin क्यूब थीटा, प्लस क्योंकि माइनस में है ना f डैश, तो tan थीटा, और x1 क्या है a cos क्यूब थीटा। तो इनको भी सॉल्व करेंगे आप, a sin थीटा आएगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, ये इंटरसेप्ट है अल्फा बीटा, इनका स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, तो क्या होगा, इनका भी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, प्लस कर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये ए बचेगा, ये आंसर ये हो गया, ठीक है।